अब देखिए कि 500 बीसी में रामायण की रचना है, वो सामान्यतः मानी जाती है और इसे यूं कहें कि गुप्त काल में 400 ईस्वी में 400 ईस्वी में इसे संकलित किया गया। मानी रामायण की मूल रचना 500 बीसी मानी जाती है, यानी आज से लगभग 2500 साल पहले, और आज से लगभग 1500 साल 1600 साल पहले रामायण को संकलित किया गया था। रामायण क्या है? बहुत सारे श्रेष्ठ प्रसंगों का एक संकलन है। कुछ प्रसंग मुझे याद आते हैं, जैसे एक बार भगवान राम की माँ कौशल्या, जब भगवान राम चले गए थे, वनवास चले गए थे, उसके बाद की एक घटना है कि माँ कौशल्या रात्रि को ये अनुभव करते हैं कि छत पे कोई चल रहा है। जब जाकर देखते हैं तो श्रुति कीर्ति, जो शत्रुघ्न की पत्नी थी, वो टहल रही थी। कहा कि श्रुति, इतनी रात को? वो पास में आई, माता के चरण स्पर्श किए और चुपचाप खड़ी हो गई। कहा कि क्या बात है, शत्रुघ्न कहाँ है? बस इतना कह दे तो जैसे मन का उबार है वो उबल पड़ा और वो अपनी सासू माँ के लिपट के रोने लगी। कहा कि उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। अरे 13 वर्ष हो गए? तुरंत नौकरों को, सेवकों को बुलाया, पता किया कि शत्रुघ्न आखिर है कहाँ, और रात को ही पाल के तैयार करके माँ कौशल्या शत्रुघ्न से मिलने के लिए निकली। कहाँ है शत्रुघ्न? आप देखो कि राम के वनवास जाने के बाद भरत ने राम के प्रतीक रूप में सत्ता संभाली, परंतु सिंहासन ग्रहण करने की अपेक्षा भरत ने अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में एक कुटिया बना करके, जैसे राम वन में कुटिया बनाकर रहते थे, वो भी कुटिया बना करके रहने लगे। वही नंदीग्राम के पास ही जो अयोध्या का मुख्य द्वार था, उस द्वार के पास एक शिलाखंड पर शत्रुघ्न उन्हें सोते हुए मिले। अपने ही हाथ का सेहराना लिए शत्रुघ्न सो रहे थे कि उनके माथे पर माँ कौशल्या ने हाथ फिराया। शत्रुघ्न तुरंत खड़े हुए, माता के चरण स्पर्श किए और कहा, माँ मुझे बुला लिया होता। माँ ने कहा कि, कौशल्या माँ ने कहा शत्रुघ्न को, कहा कि शत्रुघ्न, राज दरबार में रहते, महल में सोते, यहाँ क्या कर रहे हो? तो शत्रुघ्न बड़े दुखी भाव से बोले कि माँ, बड़ा भाई राम वन में है, लक्ष्मण उनकी सेवा में है, भरत राज्य का संचालन तो कर रहे हैं, परंतु ऐसे कुटिया में रह करके जैसे वनवासी हों, तो के सारा वैभव, राजविलास, महल, रथ सब मेरे लिए है, क्या मैं ही उपभोग करूंगा? माँ कौशल्या सुन करके दंग रही, प्रसन्न भी रही कि भाइयों में कितना प्रेम है। वास्तव में यहाँ पर भोग का नहीं, अपितु त्याग की पराकाष्ठा है। त्याग की यूं कहेंगे प्रतियोगिता है, कंपटीशन है कि कौन प्रथम आए, परंतु सब बराबर ही रहे। एक और प्रसंग मुझे याद आता है रामायण का कि जब लक्ष्मण राम के साथ जाने के लिए अपनी माता सुमित्रा से अनुमति प्राप्त कर चुके थे, पर मन में संकोच था कि पत्नी उर्मिला को क्या कहूंगा, और इसी संकोच भाव से वो धीमे कदमों से अपने कक्ष की ओर गए। जब द्वार खुला तो देखा उर्मिला थाल लिए उनके स्वागत में खड़ी थी और तिलक लगाते हुए कहा कि मैं आपको नहीं रोकूंगी स्वामी, आप श्री राम की सेवा में अवश्य जाइए। मैं साथ जाने की जिद इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि कहीं आपकी सेवा में बाधा न पड़े। क्या बात है! पत्नी कौन? पति के संकोच को भाप कर, पहले ही ताड़ कर उसे संकोच से परे कर दे। उर्मिला के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने अपने खंड काव्य साकेत में बहुत प्रकाश डाला है और उनके त्याग को बताया है कि कैसे उर्मिला 14 वर्ष तक बिना किसी को शिकायत किए और उसके बाद अपना समय व्यतीत करती है। क्या पीड़ा सहती है, उसकी पीड़ाओं को उद्धृत करने का कार्य आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त ने साकेत नाम के अपने साकेत में किया है। हनुमान की भी एक घटना है कि जब हनुमान संजीवनी बूटी लेकर के, संजीवनी बूटी क्या, वो तो पूरे पर्वत खंड को ही लेकर के आ रहे थे और अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे, तो नंदीग्राम में बैठे भरत ने अयोध्या पर संकट जानकर तीर चलाया। आप सब एक घटना जानते हैं। हनुमान नीचे उतर गए थे और उसके बाद जब बात पता लगी कि लक्ष्मण मेघनाद से लड़ते हुए मूर्छित हो गए हैं और उनका जीवन संकट में है, सूर्योदय से पहले अगर बूटी नहीं पहुंचाई तो फिर लक्ष्मण की जान खतरे में है, ये सब बातें हनुमान ने कही तो भरत, कौशल्या, सुमित्रा सब बहुत चिंतित हुए। पर माँ कौशल्या का एक कथन मुझे इसमें बहुत एक रेखांकित करने वाला है। माँ कौशल्या ने हनुमान को कहा कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर नहीं रखे। कौन कहता है?
कौशल्या कहती है, माता कौशल्या कहते हैं अपने सगे पुत्र के लिए कहते हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के साथ ही आए, उसके बिना अयोध्या में पैर नहीं रखे, वो वन में ही रहे। तो लक्ष्मण की माता सुमित्रा क्या कहती है, देखो क्या प्रसंग, मतलब रामायण जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इतना श्रेष्ठ परिवार, जैसे कोई श्रेष्ठता की पराकाष्ठा हो, एक बड़ी लकीर खींचती हो जिससे भारत का नहीं विश्व का जनमानस भारत के फैमिली सिस्टम को समझे। मुझे बराक ओबामा की बात सहसा याद आती है, वो इंडियन कम्युनिटी की और अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी है उसकी और इशारा करके बराक ओबामा कहते हैं कि जाइए इंडियन कम्युनिटी के में जाइए, आप जरा भ्रमण करके आइए, विजिट करिए इंडियन कम्युनिटी का और जानिए कि फैमिली सिस्टम क्या है, क्या फैमिली सिस्टम होता है। तो हमारे जो परिवार व्यवस्था का जो आधार है वो हमारे इस तरह के श्रेष्ठ जन है, इस तरह के काव्य हैं। खैर, सुमित्रा क्या कहती हैं, सुमित्रा लक्ष्मण की माता सुमित्रा जी कहते हैं कि हनुमान राम से कहो कि चिंता की बात नहीं है, शत्रुघ्न अभी है, मैं शत्रुघ्न को भी भेज देती हूँ, दोनों राम की सेवा में रहेंगे। क्या भाव है, वो चिंता नहीं करती है, चिंता बड़ों को छोटों की स्वतः चिंता परिवार में रहती है, अपने अपने की इस तरह चिंता करने के, यही सामूहिक परिवार है, ये संघ है। हनुमान देखते हैं कि जो उर्मिला है वो एकदम प्रसन्न भाव से खड़ी है, जबकि अभी अभी हनुमान ने सूचना दी है कि मूर्छा लगी है, किनको, लक्ष्मण को मूर्छित है, वो जीवन संकट में है। तो हनुमान ने इन सब का ये त्याग देख करके हनुमान अभिभूत तो हुए, परंतु उर्मिला को देख करके उन्होंने कहा कि आप इस तरह प्रसन्न मुद्रा में कैसे खड़ी, आपके पति का जीवन संकट में है, कल के सूर्योदय से पहले अगर जड़ी बूटी नहीं पहुंची तो फिर उनके प्राण संकट में है, आपके कुल का दीपक बुझ जाएगा। तो उर्मिला का आत्मा यूं कहें कि विश्वास देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए उर्मिला का। उर्मिला कहती है कि आप चिंता न करें हनुमान, आपने कहा कि वो उनकी गोद में है, राम की गोद में, जो राम की गोद में होता है उसका जीवन का दीपक कैसे बुझ सकता है, और आप चाहें तो यहां पर विश्राम करिए 4-5 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य तभी उगेगा जब आप वहां पर पहुंच जाओगे। वास्तव में सूर्य उगने या न उगने की बात नहीं है, बात इस तरह के आत्मविश्वास की है, इस तरह के कॉन्फिडेंस की है। और उर्मिला ने कहा कि इस दीपक को मैं कभी बुझने नहीं दूंगी। हनुमान सहसा अनायास वो तीर घुटने में लगा हनुमान के, तो इस सब घटनाओं से परिचित हो पाए। राम के परिवार के प्रत्येक सदस्य के त्याग समर्पण की यह पराकाष्ठा जानकर महाबली हनुमान, बुद्धिमान हनुमान यूं कहे अभिभूत हो गए। ये जान करके बड़े यूं कहे चकित भी हुए और पुनः वापस लौट गए। ये रामायण है। मुझे लगता है कि रामायण जो ग्रंथ है वो प्रत्येक परिवार में, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, कर्तव्यों को जानने के लिए, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, भाई का भाई के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, माँ का बेटे और बेटे का माँ के प्रति क्या कर्तव्य, क्या भाव होना चाहिए, ये जानने के लिए ये ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार ये हमें बहुत सारी नैतिक शिक्षाएं भी देता है और इतिहास की जानकारी भी देता है।